पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की बात करूंगा कि उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अफसोस इस बात का भी हुआ है कि उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी की अपने भाषण में कोई बात नहीं की। ना तो केंद्र से मांग की कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए, और ना केंद्र ने ही प्राइम मिनिस्टर के भाषण में या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में या होम मिनिस्टर के पैगाम में रिपब्लिक डे के कहीं नजर नहीं आया कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने, और हम ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर की कारपोरेशंस के चुनाव करवाए जाए, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाए और पंचायतों के और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव भी करवाए जाए, ताकि जमहूरियत जो है वो निचले स्तर तक पहुंच सके। अब आपने ये उस सवाल के साथ ये जोड़ दिया। खुशी है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो हम मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द सारे चुनाव करवाए जाए, तो वो हो गया। मैं सिर्फ यही नहीं मांग कर रहा हूं, मैं तो ये भी मांग कर रहा हूं कि 5 जो एमएलएस की नॉमिनेशंस होनी है वो उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जल्द से जल्द वो एमएलएस की नॉमिनेशन करें, जिसमें 2 महिलाएं हैं और उसके साथ साथ 2 कश्मीरी पंडित हैं और पीओके वालों को भी, रिफ्यूजियों को भी एक सीट दी गई है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सरकार बनाई है तो वो 5 एमएलएस की वो नॉमिनेशन भी करें और साथ में ये अर्बन लोकल बॉडीज और कारपोरेशन के चुनाव भी करवाएं। अब आप पत्रकार मित्र सारे, ना जाने कहां से आपको ये बात मिल गई है कि शायद अलायंस की सरकार, मैं तो जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूं, आप लोगों के चैनल्स में देख रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंसीडर कर रही है कि जम्मू का एक डोगरा कोई नॉमिनेट राज्यसभा सीट के लिए किया जाए। यही आप लोग कह रहे हैं ना? अच्छा, और दूसरा ये भी मैं वहीं पे मैंने जहां आपने पढ़ा, जहां जो आपने कहा वही मैं भी पढ़ रहा हूं। हाँ, ये मैंने जरूर मांग की थी कि जम्मू का एक डोगरा बेटा राज्यसभा में जरूर भेजा जाए, क्योंकि कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स ने जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है और साथ में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। अब रहा जम्मू का ताल्लुक, जम्मू के 28 एमएलए जो डोगरा खुद को कहते हैं, वो डोगरा रियासत की कभी महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की मांग ही नहीं की उन्होंने, और उसके साथ साथ 2 मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने भी रियासत के दर्जे की कभी मांग नहीं की। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि असेंबली के चुनावों में के बाद रियासत दी जाएगी, तो वो तो कोई इशारा या निशानदेही हो ही नहीं रही है कि रियासत वापस आएगी। इसलिए मेरा दावा है कि जम्मू का डोगरा बेटा ही, जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, पीर पंजाल, चिनाब वैली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवालों को इकट्ठा किया है और आगे भी जंग लड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, ये मेरी मांग थी। अब आप पत्रकारों ने ये, न जाने आपको कहीं से इशारा मिला होगा कि जो चुनी हुई सरकार है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोच रही है कि जम्मू का डोगरा भी नॉमिनेट होना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो आगे ही ये मांग कर रहा हूं, लेकिन कौन नॉमिनेट होगा ये भी मैंने उनसे कहा था कि वो हारा हुआ मेंबर पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, असेंबली का एमएलए नहीं होना चाहिए, ना एमएलसी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी वॉश आउट हो गई और इसी तरीके से एनसी का भी कोई जम्मू में नुमाइंदा ही नहीं है सरकार का जम्मू में, तो इसलिए जम्मू का डोगरा बेटा होना बेहद जरूरी है। जो 200 यूनिट बिजली फ्री, अपने सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट की वापसी और दरबार मूव शुरू करने की जंग और बेरोजगार नौजवानों को उनका हक और इंसाफ दिला सके। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है कि कश्मीर के नेता, मैं अभी भी उनसे कहूंगा, महबूबा मुफ्ती जी, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोट, अभी रियासत मिली नहीं है, अभी इकट्ठे हो जाइए और रियासत के दर्जे की जंग लड़िए। क्योंकि आपने पहले भी, मैंने आपको न्योते दिए थे, आप नहीं इकट्ठे हुए। हाँ, और इसी विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल के हमने सरकार बनाई है, वादे किए हैं और आर्टिकल 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये जम्मू कश्मीर रियासत की रूह है और ये वापस करना पड़ेगा और लेना है हमने। इसकी जंग जारी रहेगी
लेकिन अफसोस इसी बात का हुआ कि प्रधानमंत्री जी से जिस बात की तवक्को थी वो तवक्को भारतीय जनता पार्टी से पूरी होती नजर नहीं आ रही। उल्टा रोड़े अटकाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में। अब कल ही देखिए आप कि चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर, 1,30,00,000 अवाम के चीफ मिनिस्टर, वो झंडा नहीं लहरा सके। और एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमें तो यह भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई नया लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ढूंढ रही है, उसकी तलाश भी जारी हो गई है। जिस तरीके से इन्होंने जम्मू प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनने में सूत्रों के हवाले से यह भी आ रहा है कि शायद इनको जेपी नड्डा साहब की जगह भेजा जा रहा है। तो इसमें आप पत्रकार मित्र कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं, देखते हैं, और कैसा राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स जाने चाहिए, या इसका फैसला तो अवाम करेगी। और चुनी हुई सरकार को तो खुद भी जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू का डोगरा बेटा कौन है। धन्यवाद।